तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये श्री भीम जी का मंदिर है और उस तरफ रहेगा कुंती माता का मंदिर। ये देख सकते हैं आप, मैं उस तरफ आप जो देख रहे हैं वो रहेगा कुंती जी का मंदिर। सो ये देख सकते हैं आप, व्यू इतना खूबसूरत है। दिस इज़ द हिल टॉप, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये माउंटेन का। यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू कितना ज़बरदस्त है। कंपेयर टू भीमा युधिष्ठिर टेम्पल, भीमा टेम्पल जो है ये काफ़ी लेस रिफाइंड है और बहुत इसकी जो बनावट है आर्किटेक्चरली इट इज़ लिटिल क्रूड। इसमें आपको पुरानी जो सेंचुरीज़ की द लुक है वो आपको दिखाई देगी, रगड लुक है एंड इट हैज़ इट्स ब्यूटी ऑफ इट्स ओन। स्टोन कार्व्ड हुए हैं बड़े बड़े ब्लॉक्स। सो द क्वेश्चन विल कम कि ये इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स हाउ दे कुड पुट इट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। सो दे मस्ट हैव यूज्ड एलिफेंट्स और some kind of work, but it is kind of very difficult for human to put these blocks on top of each other to build it. तो टेम्पल ये ऊपर में जो व्यू है काफ़ी सुंदर है, वेस्ट साइड में स्पेशली you have the eastern Ghat, all the mountains that could be visible from the top, and you could see light cloud on top of it. तो काफ़ी सुंदर है। और ये दिस इज़ बेसिकली यहाँ से गहराई है, गॉर्ज है बेसिकली। सो व्यू काफ़ी अच्छा है, बट इट इज़ समटाइम डेंजरस, स्पेशली रेनी सीजन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ यू माइट स्लिप। तो आप देख सकते हैं व्यू कितना सुंदर है। ये आप देख सकते हैं नज़ारा completely away from the hustle and bustle, pollution. तो दोस्तों अभी हम श्री भीम जी का मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी जो जा रहे हैं वो है श्री अर्जुन जी का मंदिर, गुम्फा। तो यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर रहेगा। ये भी एकदम ऑफ रोडिंग रहेगा, आप देख सकते हैं लोग ट्रैकिंग करके जा रहे हैं और इसमें भी आपको थोड़ा केयरफुली ही चलना पड़ेगा आप। लेकिन जो व्यू है काफ़ी शानदार व्यू है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये पूरा हिल टॉप है और यहाँ से आपको पूरा ये जो माउंटेन रेंज है पूरा दिख रहा है। तो अभी हम जो जा रहे हैं वी आर गोइंग टू अर्जुन केव। वहाँ पे टेम्पल तो नहीं है पर्टिकुलर, बट देयर इज अ केव। पीपल हैव सेड दैट अर्जुन यूज्ड टू स्टे देयर। तो आगे आपको जो दिख रहा है माउंटेन, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। ये जगह देखिए आप, रिस्की तो है चल के जाने के लिए, लेकिन लोग यहाँ पे आते हैं ट्रैकिंग करके विज़िट करते हैं, क्योंकि व्यू जो है बहुत अच्छा है। प्लस बरहमपुर सिटी से जो है नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पीपल डू ऑफ ट्रैकिंग ट्रैकिंग हियर एज वेल। ये आप देख सकते हैं एकदम नैरो रोड है। दिस इज़ जस्ट लोग यहाँ पे चल के जाते हैं तो रास्ता बन गया है। ये आप देखिए। तो आपको अगर ट्रैकिंग वगैरह पसंद है और इफ़ हैव कम डाउन टू उड़ीसा और या आप उड़ीसा में ही रहते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस वेयर यू कैन कम एंड कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं आगे जो माउंटेन रेंज दिख रहा है, वहाँ से रिवर महेंद्र तनिया फ्लोज करती है और इट गोज़ एंड कनेक्ट्स विद द बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर काफ़ी सारी आपको मेडिसिनल प्लांट्स, फेमस रेड सैंडलवुड, लाल चंदन जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पे मिलती है। सो यहाँ पे एज मेनी एज 1358 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड। ये जो पीक है यहाँ पर,
जिसमें से ऑलमोस्ट 300 या 400 टाइप ऑफ प्लांट्स आर मेडिसिनल प्लांट्स, और बहुत सारे स्पीशीज ऑफ एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। सो दोस्तों, देख सकते हैं हम अभी अर्जुन जी का जो टेम्पल है उसके नज़दीक हैं। गुफा है, वहाँ पे तपस्या करते थे पहले। तो ये देख सकते हैं अपना व्यू, कितना ज़बरदस्त व्यू है। मैं कैमरा भी टर्न करूँगा, यहाँ से आपको पूरा व्यू इस एरिया का दिख जाएगा। आप देखिए उधर जो है, वहाँ पे जो मंदिर दिख रहा है, वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया है, और वो जो टेम्पल है वो टेम्पल दर्शन करके अभी हम इधर आ गए हैं। दीज आर सेपरेट माउंटेन्स, काफ़ी स्टीप राउट है, और ट्रैकिंग में थोड़ा, अगर आप यूज्ड टू नहीं है, आपके लिए इजी नहीं रहेगा, लेकिन व्यू ज़बरदस्त है और मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है। अगर आप ऐसे जगह पे आते हैं रेनी सीजन में, तो आई विल नॉट एडवाइस कि आप ऐसे जगह पे आएँ, क्योंकि ये काफ़ी स्लीपरी है। आप देख सकते हैं ये सारे रोड में रेनी सीजन में आई डोंट थिंक इट विल बी इजी फॉर यू टू ट्रैक। सिर्फ सत्य और त्रेता और द्वापर युग ही नहीं, महेंद्रगिरी जी इज ऑल्सो हैज सम इम्पोर्टेंस इन कलयुग एज वेल। कहते हैं नील माधव, लॉर्ड नील माधव जो हैं, विद जगन्नाथ, यहाँ पे उनकी पूजा होती है और काफ़ी टाइम से यहाँ पर हो रही है। रॉक देखिए आप, स्क्वायर शेप में है, यूनिक। ऐसे जनरली रॉक्स इतने स्क्वायर रहते नहीं हैं। अब पता नहीं इसको कार्व्ड है या दीज आर ऑल नेचुरल, पर दीज आर ऑल यूनिक शेप इन द वेरी वेल शेप्ड स्क्वायर रॉक्स। पता नहीं इसका कुछ सिग्निफिकेंस है या नहीं है। वी आर ऑल्सो न्यू एंड एक्सप्लोरिंग थिंग्स, बट इट इज़ लिटिल डिफरेंट टू अदर कंपेयर टू अदर रॉक्स। तो मैं जैसे बात कर रहा था, ये स्क्वायर रॉक्स, दीज आर लिटिल डिफरेंट कंपेयर टू अदर रॉक्स। तो आप ये देख सकते हैं, इसका आवाज़ देखिए, इसका साउंड देखिए, दूसरे रॉक से इसका डिफरेंट है। इट साउंड्स लाइक जैसे बेल का साउंड होता है घंटे का। तो आई विल शो यू द कंपैरिजन। देखिए, दिस इज द डिफरेंट साउंड एंड ये डिफरेंट है। देयर आर सर्टेन प्लेसेस जिसमें साउंड करता है ऐसे। Don't know the reason, scientific reason behind it, but this is little unique. आप देख सकते हैं ये पूरा हिली रॉक से भरा हुआ है। So अगर आप इधर ट्रेकिंग के लिए आते हैं, you have to be little careful. देख सकते हैं आप, इस तरफ से एक नैरो पैसेज है, वो आपको ले जाएगा अर्जुन जी के गुम्फा की तरफ। और आगे आप देखिए तो तीसरा पहाड़ है, माउंटेन, वो है प्रभु नील माधव जी का टेम्पल वहां पे है। तो छोटा सा गुम्फा है, मतलब छोटा नहीं कहूँगा, ये डीप रहेगा, लेकिन रास्ता नैरो है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब ये कहावत है, यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल गोइंग डाउन। कहावत है कि यहाँ पे अर्जुन जी हैं, जब वनवास हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे तपस्या किए थे। और आगे हम जो दिखा रहे थे आपको भीम जी का मंदिर वहाँ पे, तो ये है, काफ़ी नैरो है। मैं देखता हूँ जहाँ तक पॉसिबल है मैं जाके आपको दिखाऊंगा। इट्स अ डेंजरस प्लेस, बट वहाँ से अगर आप व्यू लेते हैं कितना ज़बरदस्त रहेगा। बड़े बड़े रॉक्स हैं, दैट इज़ द लास्ट रॉक दैट यू सी। उसके बाद वहाँ पे, उसके बाद पूरा खाई रहेगा। यहाँ से आप देखिए पूरा माउंटेन रेंज है।
अर्जुन केव जो साउथ में पड़ता है भीम टेम्पल के, सो एज पर द लेजेंड अगर आप जाएं, जब वनवास हुआ था पांडव जी का, उस टाइम पे अर्जुन हैड शॉट वन एरो टू एन एनिमल एंड इट हिट अ कपिला काउ, एंड उसकी वजह से द कपिला काउ डाइड. Because of that thing, he did the meditation, and he meditated to please Lord Mahadev, शिव जी को. तो उसके वजह से ये केव जो है उसका नाम अर्जुन केव रखा गया है. देखने से लगता है कि लोग इस रास्ते से गए हैं, तो देखते हैं, अभी चलते हैं आगे, पता चलेगा कि कहाँ ये हमको लेके जाता है. सो काफ़ी नैरो रोड है चलने के लिए, लेकिन इससे ये अच्छा है कि हमको ऊपर का जो क्लाइंबिंग था दैट वी स्किप्ड इजीली. It's 10 o'clock in the morning now, and आप देख सकते हैं जगह जगह पे ऐसे मूर्तियां हैं. नॉट श्योर व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, बट हाँ, अभी हम चलते हुए जा रहे हैं. वी आर ऑलमोस्ट देयर, नीचे की तरफ जा रहे हैं अभी, एंड ऑलमोस्ट देयर नाउ. नाउ वी विल हैव आवर स्नैक्स, एंड इसके बाद हम जो नेक्स्ट जाएंगे कुंती टेम्पल जो है, वी विल गो टुवर्ड्स दैट. उसका भी काफ़ी ओल्ड स्टोरी है, बट दे आर ऑल कनेक्टेड द स्टोरीज विद ऑल दीज टेम्पल्स. So as I'm talking, we've reached the temple. This is the temple, quite old. लोग कहते हैं ये द्वापर युग से है, बहुत पुराना टेम्पल है. ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅଛି। ଏବେ ଆକୁ ଭଲସେ ବନେଇଲେ ଯୋଉ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କେବେ କେବେ ହେଇଛି ନା ଆଗରୁ ଏମିତି ହେଇକି ଥିଲା ମନ୍ଦିରଟା? ଆଗରୁ So we were talking to one of the पुजारी, तो उनके हिसाब से काफ़ी पुराना मंदिर है, द्वापर युग से है. सो एज पर द लेजेंड अगर आप देखें, महाभारत के टाइम पे जब पांडव का अज्ञातवास चल रहा था, तो कहते हैं कि कुंती देवी जो है यहाँ पे गोकर्णेश्वर टेम्पल यहीं पे है, वहाँ पे शी वाज वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु, एंड लॉर्ड शिवा का टेम्पल भी यहीं पे है. तो हेलो दोस्तों, तो भीम जी के मंदिर के दर्शन के बाद हम आए हैं कुंती जी के मंदिर के दर्शन के लिए. दर्शन में तो यहाँ पे इट्स बीन बिलीव्ड कि यहाँ पे कुंती अपने दोनों छोटे बेटों को लेकर रहते थे, जो नकुल सहदेव है, और यहाँ पे ना शिव जी का टेम्पल है, और वहाँ पे विष्णु जी का टेम्पल है. सो दिस इज क्वाइट ओल्ड एंशिएंट. हमने अभी पंडित जी से बात की तो बोल रहे थे द्वापर युग से ही है. हाँ, वो भी है, जो भी है, लेकिन देखने से ही पता चलता है कि काफ़ी पुराना मंदिर है. और आप देख सकते ज़्यादा दूर नहीं है भीम जी के टेम्पल से, चारों तरफ एकदम ग्रीनरी है, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं दर्शन करने के बाद, क्योंकि शिव जी का मंदिर है यहाँ पे. तो पूजा जब होता है, शिव जी का शिवरात्रि होता है, तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ बढ़ जाता है, और अरेंजमेंट भी वैसे ही करते हैं खाने पीने के लिए. तो काफ़ी फेमस मंदिर है ये. सॉरी फॉर ऑल द बैकग्राउंड नॉइज देयर. बच्चे काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे. सो आफ्टर डूइंग द दर्शन एंड प्रसाद लेने के बाद हम अभी जा रहे हैं वापस. सो नाउ विल बी गोइंग टूवर्ड्स वाटरफॉल ऑन द वे. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिकनिक वगैरह होता है, काफ़ी फेमस है. सो विल टच दैट प्लेस एंड देन विल गो टू अ जगन्नाथ टेम्पल. उसके बारे में आगे बात करूँगा. जैसे कि मैं बोल रहा था, इट इज़ नॉट ओनली फेमस फॉर दिस सीनिक गेटवे महेंद्रगिरी. यहाँ पे काफ़ी सारे थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना भी पाए जाते हैं. इसका माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी अच्छा है, एंड महेंद्रगिरी पर्वत जो है उसका. और काफ़ी सुंदर जगह, कैंपिंग वगैरह लोग काफ़ी करते हैं. यहाँ पे हम जैसे रुके हैं,
यहाँ पे एक हनुमान जी का टेम्पल है, उसको अभी बना रहे हैं, बट वी थॉट ऑफ स्टेइंग हियर एंड यू नो पेड अ विजिट, then we'll you know after the darshan we'll move towards the waterfall on the way. तो ये सब चीज़ देखने के बाद एक ही चीज़ लग रहा है कि गवर्नमेंट कुड यू नो स्टिल डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देम, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल एंड रोड स्पेसिफिकली, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट. जैसा कि मैं कह रहा था, अभी हम जा रहे हैं, रोड्स आर यू नो सिंगल रोड है, नैरो रोड है. अगर आपके सामने से बड़ा गाड़ी कुछ आ रहा है देन इट कुड बी लिटिल डिफ़िकल्ट टू यू नो क्रॉस. रोड्स अभी भी यू नो इतने अच्छे नहीं हैं, विच गवर्नमेंट कुड वर्क ऑन. अभी हम जो जा रहे हैं बारिया पत्थर, ये ऑन द वे पड़ेगा. वाटरफॉल का नाम है बारिया पत्थर वाटरफॉल. अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर. छोटा सा वाटरफॉल है. बारिश के टाइम पे वाटर फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है, वाटर प्रेशर जो है काफ़ी अच्छा रहता है. अभी इतना नहीं है. Hey. As you saw just now how my son fell, it could be very slippery. Especially I would suggest if you're coming in the rainy season, you have to be very careful while going near to the fall. Otherwise it is very good. It is located near Marmaria village, और ये just महेंद्रगिरी mountain के नीचे ही है. That water comes from Mahendagiri top of the hill only. And it's a beautiful place surrounded by hills and dense forest, very scenic and very beautiful. And mainly लोग यहाँ पर winter season में ही आते हैं for the picnic और day outing type का करने के लिए. और इसका main attraction है क्योंकि mountain के top पे है. You see the clouds touching you know the mountain from here. It looks really beautiful. People यहाँ पे, हम लोग भी यहाँ पे पिकनिक करने के लिए आए हैं. So we'll you know we bought our stuff, gas and everything, और यहाँ पे करके हम अभी you know we'll have our food and then we'll leave this place. तो अगर आपको आना है, it is around 70 kilometers from बरहमपुर, और मेन रेलवे स्टेशन भी वहीं से आपको मिल जाएगा. और एयरपोर्ट अगर if you're coming outside उड़ीसा, then nearest airport is भुवनेश्वर, which is around 290 approx 300 पकड़ लीजिए. सो हम लोगों ने यहाँ पे खाना वगैरह बनाया और खाना वाना खा लिया है. अभी थोड़ी देर में वी विल लीव दिस प्लेस अगेन. One thing I've understood from this trip is staying healthy and fit is very important. और when people begin their fitness journey, basically main focus जो होता है external factors की तरफ होता है, जैसे कि diet plan हो गया, going to gym, अवॉइडिंग जंक फूड, ये सारा चीज़ होता है. बट सबसे जो क्रूशियल फैक्टर लोग अंडरस्टिमेट कर देते हैं, दैट इज़ यू नो माइंड सेट बेसिकली. सो आई टॉक अबाउट हाउ योर माइंड सेट इज़ इम्पॉर्टेंट. दैट पॉइंट जो रहेगा, आई वुड से यू नो इज विलिंगनेस अगेन इज यू नो लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट द एक्सरसाइज जस्ट टू अंडर प्रेशर टू लुक गुड, टू हैव अ गुड बॉडी. बट विलिंगनेस जब आपका रहेगा टू बिकम फिट एंड हेल्दी, देन यू विल हैव दैट यू नो इंटरेस्ट टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी एंड माइंड. दूसरा जो पॉइंट है आपका पॉजिटिव माइंडसेट. बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि 1-2 हफ्ते करते हैं, देन पीपल गेट डिमोटिवेटेड. एंड वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज फिटनेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन, एंड यू हैव टू स्टे पॉजिटिव थ्रू आउट टू अकम्प्लिश द योर गोल्स. डिफिकल्टीज तो आएंगी ही. तीसरा पॉइंट जो है सेल्फ एफिकेसी, बिलीविंग इन योर सेल्फ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट बिलीफ इन योर सेल्फ. Other thing is your body and mind connection. Practicing mindfulness when being in present moment is very important, you know, to achieve, and having a good coach as well. So अभी हम आ गए हैं लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल में. It is also called as Parthasarathy temple. It is in Jarada. Jarada is a small village, you can say, जो just below the महेंद्रगिरी पड़ता है. काफ़ी एंशियंट टेम्पल है. एंड अगर एंशियंट हिस्ट्री के माने जाए तो जगन्नाथ टेम्पल, यहाँ पर जो चैरियट है, जो रथ यात्रा होता है, फर्स्ट दिस चैरियट इज पुल्ड बिफोर द पूरी जगन्नाथ टेम्पल में जो रथ यात्रा होता है, वो चैरियट से पहले. एंड अकॉर्डिंग टू रिलीजियस सेइंग, लॉर्ड जगन्नाथ फर्स्ट रीच्ड हियर
एंड द यूनिकनेस ऑफ दिस टेम्पल इज़ यहाँ पे सिर्फ जगन्नाथ लॉर्ड जगन्नाथ हैं, लाइक अदर टेम्पल्स वेयर यू हैव जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र एंड सुभद्रा. सो दीज आर द यूनिकनेस ऑफ दिस टेम्पल. एंड और एक मिरेकल यहाँ पे होता है आज पर पीपल सेइंग, and lot of people have kids who are talking late or stammer, they get blessing of Lord. A lot of people have said that उनके बच्चे यहाँ पर पूजा करने के बाद बोलना शुरू कर दिया. तो ऐसे ही काफ़ी सारा हिस्ट्री है इसका. बहुत ही अच्छा मंदिर है. हमने यहाँ पे रुक के हमारे बच्चे का पूजा करवाया और दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद हमने प्रसाद वगैरह लिया यहाँ पर, और नाउ विल लीव. हमने अच्छे से दर्शन कर लिया. करने के बाद अभी हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होम नाउ. तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा, हमने काफ़ी सारा चीज़ पे यहाँ पे बात किया था, जैसे कि कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, रूट वगैरह कैसा रहता है, सारा कुछ हमने बता दिया है. वो सारा इन्फॉर्मेशन हम अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे. जैसे कि मैं बताया था, मेन यहाँ पे जो नियरेस्ट जो सिटी है बरहमपुर ही रहेगा आपका. तो अगर आप बाहर से भी आ रहे हैं, यू हैव टू कम डाउन टू बरहमपुर एंड फ्रॉम देयर यू कैन हायर अ टैक्सी. आप अपना ओन ड्राइव करके भी आ सकते हैं, बट इट इज़ लिटिल ऑफ ट्रैक. तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि द काइंड ऑफ व्हीकल यू आर ब्रिंगिंग, और वेदर आपको ध्यान में रखना होगा कि रेनी सीजन में यू आर नॉट कमिंग, बिकॉज वन अदर थिंग हियर इज इट इज़ वेरी लेस पॉपुलेटेड. एंड यहाँ पे आपको इमीडिएट ना मेडिकल इमरजेंसी में कुछ मिलेगा, ना कुछ शॉप्स मिलेंगे. सो इट इज़ कम्प्लीटली रॉ जंगल दैट यू सी हियर. सो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है. सो यही कहूँगा कि अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं, स्टार्ट विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप. बहुत ही अच्छा रहेगा ये ट्रिप आपके लिए. बहुत ही मज़ा आएगा आपको. इफ़ यू लव नेचर, इफ़ यू लव जंगल एंड स्टेइंग क्लोज विथ नेचर, माउंटेन्स अगर आपको पसंद है, यू लव दिस प्लेस फॉर द नेचुरल ब्यूटी इट ब्रिंग्स. तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे इन टच. हम दूसरा वीडियो आपको लेके आएंगे आपके लिए. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.